हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज मैं आपके लिए टाटा हैरियर का काजीरंगा एडिशन लेकर आया हूँ। फिलहाल इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर को टैली करेंगे। एक लमसम समझने के लिए ये आप ग्लेंस देख लीजिए, वो कुछ इस प्रकार से बाहर से दिखता है। ये असम में जो नेशनल पार्क है काजीरंगा, उसे एक सल्यूट देने के लिए सिंगल हॉर्न राइनो जो होते हैं उसका ये सामने दोनों तरफ आपको मिलता है देखने, जो काले रंग पे है, जिसका एग्जैक्ट अगर ब्रोशर के हिसाब से मैं बताऊं तो इन्होंने थोड़ा सा पियानो ब्लैक ना देते हुए हल्का इसे मैट ब्लैक देने की कोशिश करी है। फिर जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे साइड के लुक से, तो साइड कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आपको टायर सेक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं। वो मैं आपको एक बार वाकिफ करा देता हूँ। एक जाइगांटिक आपको अलॉय व्हील का सेटअप मिलता है जिसमें डार्क थीम है। तो सिर्फ आपको नोटिस करिएगा ये वाला पोर्शन पियानो ब्लैक में है और ये बोलेंगे तो थोड़ा सा ग्रेइश में मिलता है। और वहीं पर अपोलो के टायर सेक्शन प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसमें अगर टायर सेक्शन को मैं टैली करूं तो 235/65 R17 इंच के इसमें टायर सेक्शन मिलते हैं। वही सामने से आप देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से फील देता है। अब पुरानी वीडियोस में मैं आपको इसका इंटीरियर नहीं दिखा पाया, तो सबसे पहले मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। तो यहाँ जैसे मैं आपको ब्लैकिशपन दिखाया था जो सिंगल हॉर्न राइनो का है, थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें भी आता है। और ये जो है ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है, मतलब डोर हैंडल्स का आप देखिएगा ऊपरी भाग ये पियानो ब्लैक फिनिश में प्रोवाइड कराया गया है। फिर आते हैं इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर कुछ इस प्रकार से आपको टाटा हैरियर काजीरंगा एडिशन में मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं सामने का जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस प्रकार से है। और ये कलर थीम उसके हिसाब से मेंटेन और मैच किया है, क्योंकि काजीरंगा का जो थीम है वो थोड़ा सा ग्रीनिश बन है। अब सीट को आप देखेंगे तो सीट के कलर्स इस प्रकार से प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसमें ड्राइवर पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं देखूं तो अच्छे पोर्स हैं, सफिशिएंट है। और डिफरेंस जो आपको मिलता है वो यहाँ में भी पोर्स आपको मिलते हैं। और ये आप स्किन कलर में देख सकते हैं, जिसमें डोर हैंडल जो है ये आपको एक शाइनी टच में मिलता है, जो ग्लॉसी ब्लैक से एक अपटोन आप मान सकते हैं। ये रहा टोटल पियानो ब्लैक फिनिश, और ये इसे कह सकते हैं कि ये ग्लॉसी टच में दिया हुआ है। फिर जैसे मैं अंदर की तरफ बैठूं तो अंदर कुछ इस प्रकार का सामने का सेटअप मिलता है, जिसमें सेंटर में आपको डिस्प्ले प्रोवाइड कराया गया है। अब ये डिस्प्ले की अलग अलग खासियत है और खूबियां हैं, जो मैं ओवरऑल टैली कर चुका हूं दूसरे वीडियो में। अगर आप वो डिटेल देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। ऊपर रीडिंग लैंप्स प्रोवाइड कराए गए हैं। और अगर इस साइड में देखूँ तो आपको को ड्राइवर की तरफ कुछ ऐसा मिलता है, और इस साइड आपको प्लेन मिलता है, क्योंकि एज़ यूजुअल उनके सेफ्टी पर्पस के हिसाब से दिमाग में ये प्लान रहता है कि इसे अगर प्लेन ही रखें तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर जैसे ऊपर आप देखेंगे तो ये आपको एक जाइगांटिक पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जिसमें साइड जैसे लैंप्स की बात कर रहा था तो वहाँ भी एक प्रोवाइड कराया गया है, ताकि एन मौके पे कभी भी कुछ काम आए तो आपको कुछ चीज़ पढ़ने के लिए आसानी हो। और अंदर जो पैसेंजर रहेंगे पीछे बैठने वालों के लिए, उनके लिए भी ग्रैब हैंडल्स प्रोवाइड कराए गए। फिलहाल अभी आप जो देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, और ऑटोमेटिक वेरिएंट में इसका जो गियर नॉब है उसका सबसे ऊपरी भाग को इन्होंने ट्राई एरो डिज़ाइन में रखने की कोशिश करी है। और कीज कुछ इस प्रकार से जो नॉर्मल आप देख चुके हैं वही एज यूजुअल मिलता जुलता मिलता है। और ये वेरिएंट का नाम जो कि हैरियर XZ ऑटोमेटिक प्लस ऑप्शन है। फिर जैसे मैं पीछे की तरफ आऊँ तो सामने जैसे आप पूरा टैली कर लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, जिसमें सामने आपको पीछे देखने के लिए मिरर्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं। अब मैं हल्का सा झलक आपको, एक पैसेंजर बैठेगा तो वो कितना स्पेस रहेगा उसके हिसाब से बता देता हूँ। तो मैं लगभग 5 फुट 10 इंच हूँ, और 5 फुट 10 इंच में बैठने के बाद मुझे इतना लेग स्पेस मिलता है, जो हैरियर में ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। और इतने लेग स्पेस के साथ ये जो सीट है सामने का वो पीछे खिंचाया हुआ है, तो उसके बाद भी आपको इतना मिल जा रहा है, विच इज़ रियली गुड इनफ। और पीछे आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको पियानो ब्लैक फिनिश टच में मिलता है। और नीचे आप देख सकते हैं कि 5 वॉट 2.4 एम्पियर के कनेक्टिंग आपको छोटे बहुत सॉकेट मिल जाते हैं। फिर जैसे मैं बता रहा था पीछे एक स्पीकर को टैली कर लेते हैं, तो यहाँ भी आपको इस वेरिएंट में JBL के स्पीकर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। और यहाँ आप नोटिस कर रहे होंगे तो ग्रैब हैंडल्स खोलने के लिए कुछ इस प्रकार से। पीछे का आप देखेंगे तो पैनोरामिक सनरूफ कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो मैं अभी आपको खोल के भी
नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। पर सामने का डैशबोर्ड, पीछे अगर कोई पैसेंजर रहेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से उनके लिए दिखेगा। फिर इस साइड में आपको पूरा टैली सामने जैसे करवाया था वैसे ही सेम आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश, ये हल्का सा स्किन कलर में मिलता है। और JBL के स्पीकर जैसे उस साइड थे, इस साइड भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसमें इसका बड़ा जो पोर्शन है स्पीकर ट्विटर के कॉम्बिनेशन में, तो वो यहाँ पर मिलता है और ये कॉम्बिनेशन में मिलता है। और ये स्पीकर ट्विटर का कॉम्बिनेशन ही इस व्हीकल की खूबसूरती और बढ़ाता है। और वहीं पीछे के साइड जैसे मैं आ जाऊँ तो पीछे कुछ इस प्रकार से लुक आपको दिखता है। और वहीं आप देख रहे होंगे एक मेजर डिफरेंस जो इस व्हीकल का मिलता है। ऑफ कोर्स ये टॉप मॉडल है तो इसमें डीफॉगर, वाइपर वगैरह प्रोवाइड कराए गए होंगे, शार्क फिन एंटीना होगा, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। पर एक जो मेजर डिफरेंस है इस व्हीकल के हिसाब से वो है कि हैरियर जो लिखा हुआ है ये ब्लैक में लिखा हुआ है। पर आप नोटिस करिएगा ये पियानो ब्लैक में ना देते हुए सिंपल सा आपको मैट ब्लैक में दिया है, जिस प्रकार से सिंगल हॉर्न रैनो दिए हुए हैं। फिर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, फिर पीछे आपको बम्पर कुछ इस प्रकार से प्रोवाइड कराए गए हैं। तो ये था क्विक डिटेलिंग अबाउट दी हैरियर एंड इट्स काजीरंगा एडिशन। आपको कैसे लगा कमेंट डाउन बिलो।